एम्स बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग कराने वाले हो, स्टेप बाय स्टेप तुम लोगों को मैं यहाँ पर समझाने वाली हूँ। फॉर बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल के अलग से वीडियो बना दूंगी क्योंकि उसमें कोर्स वाइज सेलेक्ट करने पड़ता है। अभी इस वीडियो में तुम्हें क्या क्या मिलेगा, कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट बनानी कैसे, कौन सा कॉलेज टॉप पे रखना है ताकि तुम्हारी लो से लो रैंक पर भी कॉलेज मिलने के चांस है, एंड वो कौन से एम्स है जो हाई से हाई रैंक पे मिल जाए। तुम्हें पता है चॉइस फिलिंग करने का एक ही बार मौका मिलता है, राउंड वाइज नहीं मिलता कि चलो फर्स्ट राउंड में गलती कर दी सेकंड राउंड में सही फलते कर देंगे, नहीं। तो इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, सारे के सारे 19 के 19 एम्स किस रैंक तक मिल सकता है प्रॉपर तुम लोगों को विद डेटा यहाँ पर बताने वाली हूँ। इसके बाद तुम्हें और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 15 से 20 मिनट बहुत शांति से इस वीडियो को देख लेना, अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके बाद तुम्हें और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। दिस इज आवर वन स्टॉप सोल्यूशन तुम्हारे लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो करना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी, जिसको कुछ भी नहीं आता ना वो भी कर पाएगा। एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर गए, एकेडमिक कोर्सेज पर क्लिक किया, ठीक है, इतना तो सब बच्चे कर लोगे, बहुत इजीली कर लोगे, नहीं कर लोगे लॉग इन टू अप्लाई पे करना है, आईडी पासवर्ड लॉग इन कर दोगे, कर लोगे। आईडी पासवर्ड लॉग इन करते ही तुम्हारे सामने कुछ ये पेज बन के आएगा। इसी में नीचे ऑप्शन आ रहा है सीट एलोकेशन वाला, ये ऑप्शन सिर्फ उस बच्चे के पास आ रहा है जिसने एग्जाम को क्वालिफाई किया था, जिसका मेरिट लिस्ट में नाम था। 20,000 रैंक है, 15,000 रैंक है, मैटर नहीं करता। सब काउंसलिंग कराना, मैं बोल रही हूँ सब बच्चे काउंसलिंग कराना। तुम्हें नहीं पता किस रैंक तक कॉलेज मिल जाए, मैं बोलूंगी यार जनरल को 2,000 तक मिलेगा, लेकिन हो सके 15,000 तक भी मिल जाए। हमें नहीं पता यार कि काउंसलिंग में कितने बच्चे पार्ट लेते, क्योंकि अभी तक नीट की काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है, बच्चे नीट के लिए वेट कर रहे हैं, तो इस वजह से हो सकता है ये वाली काउंसलिंग स्किप कर दे। ठीक है, तो ध्यान देना है, सीट एलोकेशन वाले इस पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो तुम्हारे सामने ये पोर्टल ओपन होकर आएगा, जिसमें तुम्हारी कैटेगरी और भी रोल नंबर जेंडर सारी चीजें लिखी हुई होंगी। इसमें नीचे ऑप्शन लिखा होगा एक्सरसाइज चॉइस, तुमको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक कर दोगे तो तुम्हारे सामने फिर एक और ऑप्शन बन के आएगा। अब ये यहाँ पर बहुत क्लियरली बोल रहा है यहाँ पे कि यार ये जो तुम्हारा चॉइस फिलिंग का जो ऑप्शन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 6 अगस्त तक है, शाम 5 बजे तक। लेकिन सारे बच्चे 4 से 5 अगस्त तक अपनी चॉइस फिलिंग करें। इवन ये वीडियो देख रहे हो ना, अभी फिनिश कर लेना यार, 15-20 मिनट में सारा सब कुछ खेल खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद करना क्या है तुम लोगों को, इसी के नीचे एक ऑप्शन आता है सीट एलोकेशन। अब उस पर मैं बाद में आऊंगी, बट उससे पहले मैं बताती हूँ आप लोगों को एक एग्जाम्पल, जिसके लिए मैं ले रही हूँ कि 1791 इस स्टूडेंट की रैंक है। इस स्टूडेंट की ओबीसी कैंडिडेट है, लेकिन इसके पास ओबीसी का वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है, जिसकी वजह से इस स्टूडेंट को एज ए जनरल काउंट किया जाएगा। तो ये चीज मैं तुमको भी क्लियर कर देती हूँ, अगर तुम्हारे पास ओबीसी ईडब्ल्यूएस का वैलिड सर्टिफिकेट जिस डेट का होना चाहिए वो नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि तुम काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे या तुमको कोई काउंसलिंग कराने नहीं देगा। काउंसलिंग करो, लेकिन तुमको एज अ जनरल सीट मिलने वाली है। तो आ जाओ, सारे के सारे एम्स की हम लोग फटाफट से कट ऑफ देख लेते हैं। अगर मैं तुम्हारे सामने डेटा, तुमको पता है मैं बहुत प्रॉपर डेटा तुम्हारे लिए बनाकर लेकर आती हूँ। मैं एक जनरल कैंडिडेट की बात करूं तो बेटा जनरल जो स्टूडेंट है ना, 5716 स्टूडेंट ने एम्स का एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, और हमारे पास जनरल की 538 सीट्स है। ठीक है, अब इस स्टूडेंट को 538 सीट में से 17 के आसपास रैंक है। अब आप सोचो यदि फिर तो 500 रैंक तक मिलेगा, 538 रैंक तक की सीट अलॉट होगा, 600 पे कैसे हो जाएगा, नहीं होता है बेटा, होता है। चलो तुमको लास्ट ईयर का एग्जैक्ट डेटा मैं दिखाती हूँ, जिसको उठा उठा के लोग कॉपी पेस्ट भी मार रहे होते हैं। अब सबसे पहले देखो, अब प्रेफरेंस भी बताऊंगी कि कौन सा एम्स इस स्टूडेंट को रखना है, इवन तुम्हें भी इसी बेसिस पे पता चल जाएगा। अब अगर मैं एम्स दिल्ली की देखूं तो एम्स दिल्ली राउंड 2 तक 166 रैंक तक मिला था। ऐसी भटिंडा की बात करें तो 1043 रैंक पर मिला था। और अब इसके स्टूडेंट की कितनी रैंक थी बेटा, 10 थी ना, हाँ 1791 थी। अब 1791 है तो देख लो जरा, 1775 पर ये सीट मिला है, 1707 पर एम्स गुवाहाटी मिला है, ठीक है, 1747 पर एम्स मंगलाकारी मिला। तो इसका मतलब जो ये स्टूडेंट है इसकी एक सीट कंफर्म है, गारंटेड कंफर्म है। क्यों? क्योंकि ये मैं तुम्हारे सामने 2025 का डेटा दिखा रही हूँ, और इस बार 2026 में हमारे पास नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हुई थी। तो अगर मैं तुम लोग को बोलूं कि एक मेरे पास एक जनरल कैंडिडेट है, उस जनरल कैंडिडेट को सीट मिलने के चांसेस कहां तक हैं, तो अगर आप बीबी नगर भी देखो ना तो 1400-1400 रैंक तक तो ये भी मिला है। तो ये जो 1700 रैंक वाली स्टूडेंट है, इसको राउंड 2 में सीट अलॉट होगी, लेकिन राउंड 1 में भी हो सकती है। तो अब इस स्टूडेंट को चॉइस फिलिंग करनी कैसे है? अब सबसे पहली चीज, मेरी रैंक 10,000 है या मेरी रैंक 10 है, मुझे ये नहीं सोचना है कि मेरी 10,000 रैंक पर मेरे को एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चॉइस फिलिंग क्या बोलती है, दिस इज अ प्रेफरेंस लिस्ट बेटा। प्रेफरेंस लिस्ट का मतलब है कि मैं प्रेफर क्या कर रही हूं, और हम हमेशा प्रेफर एम्स दिल्ली करते हैं। मुझे भी पता है कि 10,000 रैंक पर एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा, और हमारा जो सिस्टम है कॉलेज अलॉट करने वाला उसको भी पता नहीं मिलने वाला है। तो हमें प्रेफरेंस लिस्ट बनानी कैसे, आ जाओ मैं तुमको प्रेफरेंस लिस्ट बना, मैं एक बार आईडी पासवर्ड से लॉग इन कर लेती हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट।
ये देखो, ये जो मैंने जो तुमको ऑप्शंस बताया था ना, उन ऑप्शंस में ये हमारे पास ऐसा पेज ओपन होके आ जाएगा जिसमें तुम्हारे पास बेटा 19 के 19 एम्स ऑप्शन में आ जाएंगे। अब तुम्हारी रैंक कुछ भी क्यों ना है, सबसे पहले सारे बच्चे क्या फिल करेंगे, सबसे पहले सारे बच्चे एम्स दिल्ली। तो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है ऐड चॉइस वाला, तो ऐड चॉइस पे क्लिक कर दिया। एम्स दिल्ली के बाद अब मैं अगर तुम लोगों को सेकेंड एम्स बताऊं कि कौन सा एम्स होता है जो दिल्ली के बाद आता है, जो सबसे टॉप पर बच्चे कंसीडर करता है ना बेटा, वो है हमारे पास एम्स ऋषिकेश। अगर आप देखो एम्स दिल्ली 166 रैंक तक मिला जनरल कैंडिडेट को, ये 602 रैंक तक मिला है। तो एम्स दिल्ली के बाद आप एम्स ऋषिकेश, क्योंकि सारे के सारे एक ही साइड के एम्स हो जाते हैं। इसके बाद जो थर्ड नंबर पर एम्स बच्चे भरते हैं वो होता है एम्स जोधपुर। ये भी सबसे ज्यादा, क्योंकि देखो एम्स में ऐसे नहीं देखना है रैंक के बेसिस पर, एम्स आप लोगों को फिल करना है वहां का ओपीडी का रेशियो कैसा है, वहां पर वैकेंसीज कितनी ज्यादा आती है, वहां पर फैकल्टीज की रेटिंग क्या है, उस बेसिस पर मैं तुम लोगों को यहाँ पर चॉइस फिलिंग बता रही हूँ। एम्स दिल्ली डालना है, ऋषिकेश डालना है, क्योंकि ऋषिकेश की रैंकिंग सबसे ऊपर आती है, सबसे पहले दिल्ली आता है फिर ऋषिकेश आता है, इसके बाद तुम्हें एम्स जोधपुर डालना है। बाकी तो तुम अपने अकॉर्डिंग, अगर तुमको लगता है कि नहीं यार मेरे घर वाले मेरे को जोधपुर में नहीं भेजेंगे तो मत डालना, ये वाली गलती मत करना। और तुमको वो जो 1 लाख का पेनल्टी जो भरने वाले हैं ना, जो लगने वाला है, वो उसके भी सारे रूल समझाऊंगी मैं यहाँ पर। फिर इसके बाद जो तुम्हें एम्स डालना है, देखो कुछ बच्चे ना एम्स नागपुर को रखते हैं ऑप्शन में, लेकिन आप लोग रैंक के बेसिस पर अगर यहाँ पर देखोगे ना तो तुमको समझ में आएगा कि एम्स भोपाल और एम्स भुवनेश्वर ये भी कहीं ना कहीं इसी रेंज में आ रहा है। तो सबसे पहले एम्स दिल्ली फिल कर लिया, फिर इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर एम्स ऋषिकेश फिल कर लिया, एम्स दिल्ली फिल किया, इसके बाद हमने एम्स ऋषिकेश फिल कर लिया। ऋषिकेश के बाद जो अब स्टूडेंट का क्या ऑप्शन है, स्टूडेंट चाहती है एम्स जोधपुर में जाना, मैंने जोधपुर फिल कर दिया। फिर जोधपुर के बाद स्टूडेंट का ऑप्शन है कि मुझे तो एम्स पटना में जाना है, तो ऐसे करके पूरा 19 के 19 सीक्वेंस। अब तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार मेरे को तो जो एम्स पटना है ना मुझे उसको टॉप पे रखना है, तो एम्स पटना को ऐसे क्लिक ऊपर कर देना, मुझे एम्स पटना ऋषिकेश को नीचे लेके आना है तो ऋषिकेश को ऐसे नीचे ले आना। ऐसे तुम लोग यहाँ पर ऑप्शंस को रीशफल भी कर सकते हो। और ये सब करने के बाद ये वाला ऑप्शन सेव एंड प्रोसीड वाला ऑप्शन जरूर कर देना और अपनी चॉइस फिलिंग को लॉक कर देना। अगर ये नहीं करोगे तो तुम्हारी चॉइस फिलिंग मानी नहीं जाएगी। अब जरा एक बार कट ऑफ समझ लेते हैं। तो देखो बेटा, अब फटाफट से ना रैंक वाइज मैं तुम लोगों को एक बार आइडिया बता देती हूँ कि जितने भी बच्चे एम्स दिल्ली में जाना चाहते हैं, राउंड 1 की जो रैंक जाने वाली है बेटा 100-110 मार्क्स तक जाएगी। और बाकी तो राउंड 1 की क्या रहेगी, राउंड 2 की क्या रहेगी, सबसे पहले सबसे ऑथेंटिक डेटा तुमको इसी चैनल पे मैं शेयर करा दूंगी। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। ओबीसी कैंडिडेट अगर तुम हो और तुम्हारी रैंक 400 तक आ रही है तो तुमको एम्स दिल्ली राउंड 1 में अलॉट हो जाएगा। तुम्हारी 350 तक एडब्ल्यूएस मिल जाएगा, तुम्हारी 2500 तक आराम से मिल जाएगा एससी कैंडिडेट को, और तुम्हारी 5000 तक भी रैंक है ना तो एम्स दिल्ली तुमको बहुत इजीली मिल जाएगा। अगर हम राउंड 2 की बात करें तो तुम्हारी रैंक 170 या 175 तक है, बहुत इजीली तुमको अलॉट हो जाएगा। ओबीसी 550 तक अलॉट हो जाएगा, ये 600 तक मान के चलना, ये 3000 तक मान के चलना, और ये 8000 तक मान के चलना। एम्स भटिंडा की कट ऑफ देख लो तो इसमें मैं बोलती हूँ तो तुम लोग 2 से 3000 रैंक ऊपर एड ऑन कर सकते हो, 2000 मैक्स 2000 कर लेना सारे बच्चे। तो अगर हम बात करें एम्स भटिंडा राउंड 1 714, राउंड 2 इतने में मिला है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 1421 इतनी रैंक तक। एम्स भोपाल अगर बात करें 682 907 1624 इतने रैंक तक अलॉट हुआ है। एम्स पुणे मैं फटाफट तुमको एक एक दिखाती जाती हूँ, जिस भी एम्स की तुम्हें चेक करनी है उस पर पोज करके वहां से चेक कर लेना। ये एम्स गोरखपुर की कट ऑफ है, ये एम्स देवघर की, यहीं पे पोस्ट करके इसको चेक कर लो राउंड 1 राउंड 2। एम्स बिलासपुर ऑलमोस्ट हर साल इतना ही वेरिएशन आता है, बहुत ज्यादा वेरिएशन हर साल नहीं आता। ये एम्स बीबी नगर हो गया, दिस इज एम्स गुवाहाटी। अगर तुम लोग देख पा रहे हो तो एम्स बीबी नगर हो गया, एम्स गुवाहाटी जो नया खुला है, ठीक है, एम्स देवगढ़, ये ऐसे एम्स हैं जो हाई से हाई रैंक पर भी मिल जाते हैं। तो तुम्हारी 10,000 15,000 20,000 रैंक है ना तो इन वाले एम्स को जरूर रखना। फिर एम्स जम्मू हो गया आप लोगों का, ये रहा एम्स जोधपुर जिसको बच्चे बहुत ऑप्शन में रखते हैं। एम्स कल्याणी भी बहुत अच्छी रैंक पर मिल जाता है, देखो 13,000 रैंक पे भी मिला है एसटी कैंडिडेट को। ये रहा आपका एम्स रायबरेली, ये भी अच्छी रैंक पे मिला है, देखो 12,000 रैंक पे एसटी कैंडिडेट को अलॉट हुआ है। एम्स पटना की कट ऑफ तुम लोग चेक कर लो, एम्स नागपुर की कट ऑफ तुम लोग चेक कर लो। एम्स मंगलाकारी भी ऑप्शन में रखना ही रखना, क्योंकि ये भी देखो 13,000 रैंक तक, 13,500 रैंक तक मिला है, 12,000 में फर्स्ट राउंड में मिल गया एसटी कैंडिडेट को। ऐसी एम्स रायपुर देख लेना, ये भी बहुत 10,000 रैंक पे मिल गया है, ठीक है, तो 1000 तक आराम से मिल गया है राउंड 1 में। एम्स ऋषिकेश वाला ऑप्शन में रखना। तो मैंने तुमको सारे एम्स की कट ऑफ्स बता दी हैं,
ये हमारे पास सारे के सारे एम्स हैं जिनकी कट ऑफ, एम्स दियोगढ़ मैंने नहीं रखा है सिर्फ इसके अंदर अभी, हाँ क्योंकि वो एक नया बिल्ड है तो उसमें कुछ अभी कट ऑफ्स वगैरह का नहीं है, बट प्लीज मेक श्योर एम्स देवगढ़ जरूर फिल करना तुम लोग अगर तुम्हारी हाई से हाई रैंक है। अब बात कर लेते हैं कि जो 1 लाख का पेनल्टी है ना, उस पेनल्टी से हम लोग कैसे बचेंगे एंड वो कब कब हमारे ऊपर फॉलो होगा। तो देखो यार, स्टेप बाय स्टेप आपने चॉइस फिलिंग कर दिया, लॉक कर दिया, राउंड 1 राउंड 2 में एक ही बार चॉइस फिलिंग हो रहा है। राउंड 2 जो ओपन राउंड होगा बाद में अगर सीट बचती है तभी होता है ओपन राउंड, तो उसके लिए अलग से होगी सारी चीजें। अभी क्या हुआ, आपने राउंड 1 में चॉइस फिलिंग कर दिया है, चॉइस फिलिंग के बाद आपको सीट अलॉट हो जाता है। ध्यान से सुनना, सीट अलॉट हो गया। अब सीट अलॉट होने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है कि या तो आप सीट को ज्वाइन कर लो या फिर आप अपग्रेड करा लो। ये दो ऑप्शन है। अब ज्वाइन करने का मतलब ये है कि आपने ऑप्शन 1 सेलेक्ट किया कि मुझे सीट ज्वाइन करनी है, एंड ज्वाइन का मतलब डू नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड, डू नॉट पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड। आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते तो आप ऑटोमेटिकली राउंड 2 से बाहर हो जाओगे, आपको जरूरत ही नहीं है। तो आपको जो कॉलेज मिला है उस कॉलेज में जाना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ लेके जाना है। अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो तुमको वहां पर 1 लाख का डीडी सबमिट करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद जब तुम्हारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तुम सबमिट कर दोगे तो अपना डीडी वापस ले लेना। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन। लेकिन अगर तुम्हें ये है कि यार मुझे इस बार ये एम्स मिला है, मुझे राउंड 2 में बहुत अच्छा एम्स मिल सकता है, तो आप अपग्रेड भी करा सकते हो। अपग्रेड में तुमको क्या करना पड़ेगा, जो तुमको कॉलेज अलॉट हुआ है ना उस कॉलेज में जाके तुम्हें रिपोर्टिंग कराना पड़ेगा, उस कॉलेज में जाके तुम्हें रिपोर्टिंग कराना पड़ेगा। रिपोर्टिंग के टाइम पे या तो तुम्हें अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहां पर सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है, और तुमको या फिर 1 लाख का डीडी देना पड़ेगा। अब वो बच्चे बोल रहे थे ना हम कॉलेज नहीं जाएंगे, बहुत बहुत चीजें तुम्हारे दिमाग में चलती है इसलिए बता रही हूँ। कॉलेज अलॉट हो जाता है, रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। अब तुम्हें अपग्रेड कराना है तो तुम उस कॉलेज में क्या करोगे, सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करोगे ना। सेकंड ऑप्शन में क्या है, कॉलेज अलॉट हो गया, अलॉट होने के बाद मैं उसको अपग्रेड भी कराना चाहूँ, लेकिन कॉलेज में तो जाना पड़ेगा रिपोर्टिंग करने के लिए। फिर इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है तुम लोगों को क्या मिलेगा कि जो राउंड 2 में तुमको कोई कॉलेज अलॉट हो गया और अब तुमको राउंड 1 का जो कॉलेज मिला था उसको छोड़ना पड़ेगा। वहां से जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, अब ये ऑप्शन मुझे भी खुद थोड़ा क्लियर नहीं है कि वो कॉलेज एम्स खुद आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहां सबमिट कर देगा या फिर आपको जाके लेकर आने पड़ेंगे, ये मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है। मैं इसको चेक करके आपको कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी एक बार, क्योंकि इन्होंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ऐसी सारी चीजें नहीं लिखी है कुछ भी। लेकिन आपने अगर जो आपको राउंड 2 में सीट मिली बेटा, ध्यान से सुनना, उस सीट को आपने ज्वाइन नहीं किया तो आपको ये अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहां से वापस लाने के लिए 1 लाख रुपए सबमिट करने पड़ेंगे, क्योंकि तुमने एक सीट खराब कर रहे हो। राउंड 1 में सीट मिली थी, अपग्रेड करा लिया, अपग्रेड कराने के बाद राउंड 1 की तो गई और राउंड 2 की तुम लेना नहीं चाहते हो तो तुम्हारे ऊपर 1 लाख की पेनल्टी लग जाती है। और बाय चांस तुमको राउंड 1 में सीट नहीं मिली, राउंड 2 में तुमको सीट मिल गई और सीट तुमने ज्वाइन नहीं करते हो, तुम छोड़ देते हो, तो तब कोई पेनल्टी नहीं लगता है। पेनल्टी कब लगेगा, जब तुमने कॉलेज में जाके अपने डॉक्यूमेंट वॉक्यूमेंट कुछ भी सबमिट किए। और अगर तुमको राउंड 1 में सीट अलॉट हो गया और तुमने उसको ना ज्वाइन किया, कुछ ऑप्शन नहीं किया, ना कॉलेज गए, तो तुम राउंड 2 से बाहर हो जाओगे। ये मत समझना कि नहीं राउंड 2 में हम बाहर नहीं होंगे, राउंड 2 से बाहर हो जाओगे सीधा। ये रूल्स हैं जो 1 लाख की पेनल्टी से बच सकता है तुम लोग। तो इन छोटे छोटे पॉइंटर्स को प्लीज सारे बच्चे ध्यान रखना, मैंने तुमको सारी चीजें समझा दी है। प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, प्रेफरेंस लिस्ट मैंने तुमको बता दिया है। हर बच्चा अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में सबसे टॉप पर एम्स दिल्ली को रखेगा, सेकंड पर एम्स ऋषिकेश को रखेगा, दैट इज अप टू यू, आप जिस एरिया में जाना चाहता है। अगर कोई पटना में बिहार नहीं जाना चाहता तो मत रखो, पहले से सोच समझ के चलो ना। थर्ड पर तुम लोगों को एम्स जोधपुर रखना है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग तो फोर्थ पर बच्चे एम्स पटना को रख देते हैं, वो भी आप रख सकते हो। एंड इसी में आता है एक और कौन सा किधर गया, एम्स रायपुर भी अच्छा है बेटा। एम्स भोपाल को 5th पे रख लेना। एंड इसके बाद आप यहाँ पर, अच्छा देवगढ़ की भी कट ऑफ है हमारे पास, एम्स नागपुर को 6th पर रख लेना। ये 5-6 एम्स हैं जिनको टॉप पर रखो। इसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग रखो, जहां तुम्हारे पेरेंट्स तुमको भेज सकते हैं उस अकॉर्डिंग। और बच्चों का ये भी डाउट आएगा कि नीट के साथ इसको कैसे मैनेज करें, तो बेटा नीट के साथ मैनेज करने का एक ही तरीका है। अगर तुमको ये लगता है कि यार मुझे नीट से नहीं, या यहाँ पे कहीं एक जगह सीट चाहिए, तो यहाँ पे करा लो बेटा काउंसलिंग। मैं बोलूंगी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लो, क्योंकि नीट वाली में तो अभी टाइम लगेगा और जब तक ये खत्म हो जाएगा, नीट वाली में भी टाइम लगेगा। तुम्हारा बस 1 लाख का नुकसान होगा यहाँ पे, ये मान के चल।
अगर तुम वो बेयर कर सकते हो लेकिन तुम श्योर हो कि मुझे यहाँ पे सीट मिलेगी मिलेगी, तो कर लो पार्टिसिपेट। बाकी आप लोगों के लिए मैंने एक पेड काउंसलिंग भी स्टार्ट किया हुआ है जो फॉर ऑल बीएससी नर्सिंग कोर्सेज है, नॉट जस्ट फॉर एम्स। आपको नीट की एम्स नर्सिंग नीट की काउंसलिंग करानी है बीएससी नर्सिंग के लिए, या नीट की इसकी काउंसलिंग करानी है, आप मुझसे 1-on-1 कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया हुआ है। ठीक है, प्रेफरेंस लिस्ट मैंने तुमको बता दिया है कैसे कैसे तुम्हें बनानी है, कट ऑफ्स मैंने तुमको दे दिया है। आई डोंट थिंक इसके अलावा अब तुमको किसी और चीज की जरूरत पड़ने वाली है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाना है तुमको काउंसलिंग के टाइम पे वो सब तुमको पता है। 10th-12th की मार्कशीट लेके जानी है, एडमिट कार्ड की फोटो स्टेट लेके जानी है, तुम्हारा ओरिजिनल कैटेगरी सर्टिफिकेट तुम्हारे पास होना चाहिए, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट, ये सारी लिस्ट मैं आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट में भी करवा दूंगी। ठीक है, और मेक श्योर अच्छे से काउंसलिंग करना, क्योंकि जो सीट तुम्हें मिली है वो तुम खो भी सकते हो अपनी छोटी सी गलती की वजह से। अब मैं नहीं चाहती तुम वो गलतियां करो। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अगर लगा है कि हाँ यार थोड़ी बहुत तो वीडियो हेल्पफुल है, तो चैनल सब्सक्राइब तो कर ही दोगे ना तुम लोग। एंड एक प्यारा प्यारा सा फीडबैक जरूर डाल देना कमेंट सेक्शन, मुझे पता लगना चाहिए कि कितने बच्चों ने मुझे एंड सेकेंड तक सुना है।